हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 को हम मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करके चलेंगे, दैट इज मैट्रिसेस यानी कि अवयव। ठीक है, तो बच्चों हम अपना टॉपिक जो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था वो हमने किया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे हम करते हैं, और उस पर हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। तो आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे आज और कल की क्लास में हम सारे क्या है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को लेके। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिसेस, जो मैं आपको इसके आगे बताऊंगा। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक कि उसको किया नहीं जाता। कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक कि उसको किया नहीं जाता। जी हाँ बच्चों, देखिए हमें हमेशा काम वो तब तक असंभव लगेगा जब तक हम उसमें खुद अप्लाई नहीं करेंगे, है ना। अगर आप दूर से ही देख के चीजों को घबराओगे, डरोगे, तो आप क्या है पहले ही हार मान जाओगे। चाहे अपनी डेली लाइफ में चीजों को लेके चलो, चाहे डेली रूटीन की चीजों को लेके चलो, चाहे अपनी पढ़ाई की चीजें लेके चलो। अगर आप सब्जेक्ट को देख के ही डर गए कि यार ये सब्जेक्ट मेरे बस का नहीं है या क्वेश्चन मेरे बस का नहीं है, तो आप उस चीज को नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही हार मान ली है ना। तो कोई भी काम तब तक ही हमें असंभव लगता है जब तक कि हम उसको कर नहीं लेते। ठीक है, तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो सिमेट्रिक एंड सॉरी, आज हम पढ़ रहे थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि भाई किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, है ना। तो अब आप देखें कि मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा और सबको क्वेश्चन हो जाना चाहिए। हमने जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस किया था, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड, है ना। तो पहले 2 by 2 करते हैं, 2 by 2 का सिंपल सा करते हैं। 1 minus 2, 2 3 and 1 2 3 2 3 1, 1 2 3 2 3 1। इसको मैं सॉल्व करना है ना, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इसका फाइंड करेंगे प्रोडक्ट, क्वेश्चन कॉपी करेंगे और मुझे इसका आंसर बताएंगे फटाफट। चलिए करें इस क्वेश्चन को, और इसमें आप बताएं कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन के हमको हमें कुछ वो पता है, टॉपिक के क्या क्या स्टेप्स होते हैं मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, उसको हमें चीजों को करना है। चलिए देखिए, ये कितने ऑर्डर का है बच्चों? 2 by 2 ऑर्डर का है ना। ये कितने ऑर्डर का है? 1 2 एंड कितनी कॉलम्स है? 1 2 एंड 3, 2 by 3 ऑर्डर्स का है। तो क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई जो प्रोडक्ट है क्या हो पाएगा? तो हम देखेंगे 2 2, ये हमने देखा। जी हाँ, ये हमारे रो है। ठीक है, रो कॉलम। तो हमने देखा कि दूसरे वाले का कॉलम पहले वाले का रो बराबर है, तो ये से मल्टीप्लाई होगा। और हमें ये भी पता चल गया जो रिजल्ट हमें मिलने वाला है, जो हमारी रिजल्ट मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी? वो आएगी 2, जो बच जाते हैं ये 2 by 3, इस ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारी बनने वाली है ना। तो इसमें हम काम करना स्टार्ट करते हैं। अब 2 by 3 की बनेगी, तो आप पहले ही अगर आपको दिक्कत होती है तो आप 3 रो कर दो, 1 2 3, 2 रो एंड 3 कॉलम, सॉरी। तो ये और 3 रो, सॉरी 3 कॉलम 2 रो, है ना, सही था। 2 by 3 का बनेगा। तो हमने कर दिया, अपनी मार्केशन हमने लगा दी ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। ठीक है, तो पहले इसकी बारी आती है, इसकी बारी इसके साथ। तो 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा, ये -2 है, सॉरी, तो ये आ जाएगा आपका -4। ठीक है, 1 -4। फिर अब ये किसके साथ जाएगा? ये जाएगा हमारा दूसरे के साथ। 1 1 जा 1, सॉरी 1 2 जा 2 एंड -2 into 3 -6, then 1 3 जा 3, then -2 into 1 -2। क्लियर? फिर हमारा जाएगा 3 1 हो गया। अब ये जाएगा 2 और 3 का ना, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, माइनस नहीं होता, प्लस होता है ना। अब कैसा हो रहा है देखो, हो क्या रहा है वो देख लो पहले। सेकंड रो इससे मल्टीप्लाई होगी, तो 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6, देन 2 2 जा 4। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी? इससे। 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9। क्लियर? फिर अब इसकी फिर से मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, पहले वाले एलिमेंट पहले से, 2 3 जा 6 एंड प्लस 3 1 जा 3। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे, हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 1 - 4 -3, 2 में से 6 गए -4, 3 में से 2 गया 1।
2 प्लस 6 8, 4 प्लस 9 13, 6 प्लस 3 9। क्लियर? तो ये हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये हमारा आंसर होगा। देखो अब इसका रिजल्ट, इसका आपने ऑर्डर देखा कितना है, 2 रो 3 कॉलम है ना, वही 2/3 का इसका ऑर्डर है जो हमने देखा था। तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा -3 -4 1 8 39 9। क्लियर? कॉपी कर लें इसको, और जिस चीज को जो समझ में आया वो पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे, भैया प्रोडक्ट हमें निकालना है 2 3 -1 1 2 1 2 3 -1 1 2 1 then 1 0 1 -1 2 1। करो इसको, करिए इसको। कैसे करने वाले हैं आप इस क्वेश्चन को, करिए। आंसर्स आप चैट के माध्यम से दे सकते हैं फटाफट। पहले ऑर्डर्स देखेंगे इसके कि ऑर्डर्स इसके सेम है, ऑर्डर्स है ना, कैसे देखते हैं मल्टीप्लाई हुए कि ऑर्डर को हम देखते हैं कि ये इस मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर, सॉरी इस मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है और इस मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है। अगर ऑर्डर सेम है तो क्या ये मल्टीप्लाई हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, वो भी देखते हैं। फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमें हमें अच्छा हम पहले ये भी देख लेते हैं कि हमारा रिजल्ट कौन से मैट्रिसेस का है ना, इससे क्या होता है, इससे हमें मैट्रिसेस बनाने में आसानी हो जाती है। ठीक है, करो। जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या है, सेम वैसा ही क्वेश्चन होगा, मेथड वही है, बस आपको कैलकुलेशन पे फोकस रखना है और आपका आंसर आपके सामने। बच्चों मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस है, इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे आप अभी बहुत चीजें पढ़ने वाले हैं, इसमें ऑपरेशंस पढ़ने वाले हैं, काफी काम आपको ये चीजें आगे आने वाली हैं। तो ये आप करें मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस को। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर होता है, बट जब आप एक बार करना सीख जाते हैं तो उसके बाद ये सब चीजें आसान हो जाती है। चलिए देखिए कैसे इसको करना है। जिसका आंसर आएगा वो भेज दें अपना आंसर। देखो कितनी रो है, 1 2 3 1 2, यानी कि 3/2 है। और यहाँ देखेंगे 1 2 और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम है ना। तो हमने दोनों के ऑर्डर, सबसे पहले हमारा काम रहता है ऑर्डर चेक करना कि ऑर्डर सेम है कि नहीं है ना। तो हमने वो किया, तो ये देखा हमने कि भैया कि इसको देखेंगे मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो यानी कि इसका जो रिजल्ट हमको मिलने वाला है, जो रिजल्ट मैट्रिक्स मिलने वाली है वो कितने की मिलेगी, जो बच गई 3/3 की। अरे वाह, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एक वर्ग आव्यूह मेरे को मिलने वाला है जब मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो यानी कि 3 रो 3 कॉलम, तो 1 2 3 1 2 3, हमने ये 3/3 का हमने चार्ट बना दिया कि 3/3 इसमें लगने वाला है ना, अपने अंदाजन हमने ले लिया। तो करते हैं स्टार्ट। पहला ये इसके साथ जाएगा, तो 2 1 जा 2, देन 1 1 जा -1। ठीक है, फिर इसकी बारी खत्म। अब बारी हमारी किसकी, अब ये जाएगा दूसरे रो के साथ, 2 × 0 0 1 × फिर जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस का साइन 2 प्लस होता है इसमें ना। फिर यही जाएगा इसके साथ 2 1 जा 2 एंड 1 1 जा 1। क्लियर? क्लियर? अब उसी तरीके से हम दूसरा करेंगे। अब दूसरी रो पहले के साथ 3 1 जा 3 एंड 2 × -1 -2। फिर ये इसके साथ जाएगा 3 0 जा 0 2 2 जा 4। फिर ये इसके साथ जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2। क्लियर? अब अगेन हमारी इसकी बारी आई, तीसरे रो की बारी, -1 × 1 -1 एंड देन 1 × -1 -1। ठीक है, 1 × -1 ही तो होगा। फिर जाएगा माइनस, अब दूसरे रो के साथ जाएगा -1 × 0 0 एंड 1 2 जा 2। फिर -1 × 1 -1 एंड 1 1 जा 1। ठीक है, ये होगा। अब क्या करना है, कैलकुलेट कर देते हैं इसको। तो कैलकुलेट जब इसको हम करेंगे
On further calculation, 2 minus 1 1, 0 plus 2 2, 2 plus 1 3, and 3 minus 2 1, 0 plus 4 4, 3 plus 2 5, and 1 minus 1 minus plus, and then 2 and then 0. तो ये मैट्रिक्स मेरी फॉर्म हो गई। एंड क्या ऑर्डर है इसका? 3/3 ऑर्डर का। आप देख सकते हैं विद 3 रोज एंड 3 कॉलम। कॉपी कर लें इस क्वेश्चन को भी, नोट करिए इसको। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं। एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर रहता है बच्चों, बट आप जब इसको करने लग जाओगे तो आपको इसकी हैबिट हो जाएगी एंड ये क्वेश्चंस काफी इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो थे अभी छोटे मैट्रिसेस के क्वेश्चंस हमारे पास। अब एक ट्राई करते हैं हम कुछ बड़ी मैट्रिसेस। बड़ी मैट्रिसेस का आंसर, बड़ी मैट्रिसेस कैसे करनी है ना, क्योंकि आ तो कुछ भी सकता है एग्जाम में। क्लियर? चलिए एक मैट्रिसेस और लिखते हैं क्वेश्चन में। टू 3 4 3 4 5 एंड 4 5 6। एक मैट्रिक्स ये है मेरे पास। एंड देन सेकेंड मैट्रिक्स है 1 minus 3 5 0 2 4 एंड 3 0 5। चलिए तो आप कॉपी करें और इसको सॉल्व करें फटाफट। 3/3 मैट्रिसेस है, कैलकुलेशन अच्छी खासी है इसमें, इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए चलिए फटाफट। चलिए, हुआ आप लोगों का? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको आप लोग को ट्राई करना है। ठीक है, इसमें क्या है, आप लोग को बिल्कुल कंसंट्रेशन जो है आपका बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन पे ही रहेगा तो ही आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। एंड धीरे धीरे जितनी प्रैक्टिस आप इसमें करोगे उतनी जल्दी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। चलो देखेंगे इसको कैसे हम करेंगे। अगेन वही 3/3 ऑर्डर इसका है, 3/3 ऑर्डर इसका है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या है, पॉसिबल है। अगेन हम लेंगे फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो 2 1s are 2, देन 3 0s are 0 एंड देन 4 3s are 12। अच्छा 3/3 का तो आपको पता है जो रिजल्ट इसमें मिलने वाला है हमको वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि 3/3 का ही मिलेगा। मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस में ये चीजें पढ़ाई थी, तो हम इसको मार्क कर देते हैं। 3 रो एंड 3 कॉलम हमें बना देने हैं। ठीक है, ये अपनी क्या, ताकि हमें चीजें इजी पड़ जाए, आसान पड़ जाए, ये सब हम इसलिए करते हैं। ठीक है, तो 10 0, हाँ, तो 2 1s are 2 प्लस 3 0s are 0 एंड 4 3s are 12। अगेन नाउ फर्स्ट रो जाएगा आपका सेकंड कॉलम के साथ, 2 3s are 6 दैट इज -6, देन 3 2s are 6 एंड देन 4 0s are 0। फिर अगेन हम जाएंगे 2 5s are 10, फिर 3 4s are 12, फिर 4 5s are 20। कैसे कर रहे हैं? 2 5s are 10, 3 4s are 12 एंड 4 5s are 20। पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ। क्लियर? क्लियर? तो अब देखें दूसरा, अब आते हैं दूसरे, उसमें हम दूसरी रो आ गई, दूसरी रो विद फर्स्ट कॉलम जाएगा। 3 1s are 3 प्लस 4 0s are 0 एंड 5 3s are 15। देन अगेन 3 3s are 9 -9, 4 2s are 8 और 5 0s are 0। फिर जाएगा थर्ड के साथ 1 - 3, क्वेश्चन में था 1/5 है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। फिर अब जाएगा सेकंड रो, 3 5s are 15, देन 4 4s are 16, देन 5 5s are 25। क्लियर? फिर उसके बाद जाएगा सेकंड थर्ड रो विद फर्स्ट कॉलम, 4 1s are 4 प्लस 5 0s are 0 एंड देन 6 3s are 18। फिर हम जाएंगे 4 3s are -12, देन 5 2s are 10, देन 6 0s are 0। फिर 4 5s are 20 प्लस 5 4s are 20 प्लस 6 5s are 30। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो 12 और 2 14, -6 प्लस 6 क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 0 एंड देन 10 प्लस 20 30 एंड 12 42। फिर इस पे आएंगे हम 15 प्लस 3 18, अगेन -9 प्लस 8 माइनस प्लस माइनस दैट इज -1 एंड 15 और 25 कितना हो जाएगा आपका 40, 40 और 10 50 और 6 56। देन 4 18 प्लस 4 22, then -12 plus 10 that is -2
एंड 20 20 40 30 70। तो ये हमारी मैट्रिसेस कंप्लीट हो गई, ये भी 3x3 ऑर्डर की। कॉपी कर ले इसको और सॉल्व कर ले। चलिए कॉपी कर लिया है क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों आपको क्या करना है, अपने को क्वेश्चंस आपको करना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट तरह के क्वेश्चनों में। बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है, इसको ट्राई करेंगे आप। 1 2 3 एंड 2 3 4, इसको ट्राई करेंगे आप लोग और इसका आंसर मुझे बताएंगे फटाफट। पहले तो हमें देखना है कि पॉसिबल है भी कि नहीं है। पॉसिबल है तभी हम आगे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। चलिए आंसर निकालिए इसका। बहुत सिंपल इसका 3/1 एंड क्या है मैट्रिक्स 3/3 एंड 1x3 है ना। इसके जो ऑर्डर है, ऑर्डर देखेंगे इसका। इस पहले वाले का ऑर्डर क्या है 3x1, और इसका ऑर्डर है आपका 1x3, यानी कि 1 रो 3 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम, 3 पंक्ति 1 स्तंभ एंड 1 पंक्ति 3 स्तंभ। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि हम पॉसिबल है ये दोनों सेम है। तो जो रिजल्ट आने वाला है, देखो इतनी छोटी मैट्रिक्स है और इसका रिजल्ट इतना बड़ा होने वाला है। रिजल्ट 3/3 मैट्रिक्स इसका देखिएगा आप। यही क्या है मैट्रिक्स, इसका मजा है। देखिए क्वेश्चन इतना छोटा और आंसर आप देखेंगे बहुत बड़ा हमें आंसर यहाँ पे मिलने वाला है। तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है। और अभी तक हमने जैसे पीछे देखा, बड़ा क्वेश्चन था 3/3 का, तो 3/3 की मैट्रिसेस थी। ये छोटा था तो 3/3 की मैट्रिसेस हमें मिली थी। ये क्वेश्चन बिल्कुल हमें एक एक लाइन, एक यहाँ पे 1 रो है और 3 रो है 1 कॉलम है, दूसरे वाले में आपके पास 1 रो है 3 कॉलम है। तो पहला रो जाएगा तीनों के साथ। अब काफी बच्चे यहाँ क्या कंफ्यूज कर देते हैं, आप ऐसे में जाते हैं ऐसे के साथ, जो कि हमारा आंसर क्या दे देता है, गलत दे देता है। ठीक है, तो हमें कैसे करना है, हमें रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन। इसको जाएगा पहले इसके साथ 1 2 2, देन प्लस, अब क्या जाएगा, अब इसके पास नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो अब ये किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। 1 3 3 एंड देन 1 4 4। ठीक है, नाउ इसकी बारी आएगी। 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। उसी प्रकार से इसकी बारी आएगी। 3 2 6, 3 3 9 एंड 3 4 12। और मैट्रिक्स हमारी कंप्लीट हो गई 3/3 की। जैसे कि मैंने बोला रिजल्ट 3/3 का मिलने वाला है, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस हल्का सा हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। तो कॉपी कर ले इसको और चलिए फटाफट इसको करें। और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं, इसको आप करके लाएंगे। और पहले से कॉपी कर ले फटाफट। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसको आपको मैट्रिसेस को करके लाना है। ए मैट्रिक्स है कोई 1 2 3 1 0 1 1 0 -1 -1 3 2। ठीक है, और बी कोई मैट्रिक्स है मेरे पास 1 3 0 2 एंड -1 4। ठीक है, तो फाइंड, आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है इनका, फाइंड ए बी। ठीक है, ये होमवर्क है, इसको कॉपी कर लें और कल इसका आंसर सब बच्चे इसका आंसर करके लाएंगे और कल हम इसके आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें हमने देखा कि कैसे मल्टीप्लिकेशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने किए, 1/3 3/1 के भी किए, स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए एंड अलग अलग ऑर्डर के हमने क्वेश्चंस भी किए। और एक जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको होमवर्क दे दिया, इसके आप प्रोडक्ट आप करके बताएंगे। कल हम करेंगे कुछ वेरीफाई वाले क्वेश्चन और कुछ हम थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो करते हैं आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।